बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के सिलेबस में उर्दू अफसानों का मजमुआ भी शामिल है, जिसका आज से हम आगाज़ कर रहे हैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह ये सादत हसन मंटो का लिखा हुआ अफसाना है, जिसका हम आगाज़ सादत हसन मंटो के ही इब्तदाई हालात से करेंगे, क्योंकि उनकी तालीम तो वाजबी ही थी, लेकिन उन्होंने इतने नावल और अफसाने शुरू में पढ़े कि उनको लिखने की बहुत तरगीब हुई और उन्होंने काफ़ी अखबारों और रिसालों में कहानियाँ लिखनी शुरू की। और उनकी कहानियाँ जब मरबूत होने लगीं तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी उन्हें पैदा हुए और उन्हें हर वक्त कोई ना कोई मसला भी इसका पेश आता था कि कोई मयारी अफसाना नहीं है, तो सादत हसन मंटो के ऊपर एक हुकूमत की तरफ से ही कोई ना कोई इल्ज़ामात लगा करते थे। लेकिन उनकी कहानियों ने उन्हें वो मुकाम मिला जो कि अदब में बहुत मुश्किल से ही मिलता है किसी को, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था और एक मयारी अंदाज में अफसाने लिखे थे। अब हम सबसे पहले टोबा टेक सिंह एक अफसाना जो उनका लिखा हुआ ए लेवल के सिलेबस में है उसका ज़िक्र करेंगे। ये एक ज़हनी मरीज़ के बारे में है जो कि बिशन सिंह जिसका नाम है, वो ज़हनी मरीज़ है और वो 15-16 साल से एक पागल खाने में एक खामोश ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके रिश्तेदार भी उससे मिलने आते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई उनके साथ बातचीत नहीं होती, हत्ता कि उनकी बेटी भी आती है तो उसके लिए भी उनको कोई ख़ास जज्बात नहीं जागते, हालांकि वो उसके रोने का भी उनके ऊपर असर नहीं होता। चुनाचे बिशन सिंह के लिए खिंचाव तब पैदा होता है जब तकसीम हिंद होता है और टोबा टेक सिंह जो उसका अपना गांव था जहां उसकी ज़मीनें थीं, वो उसके बारे में हर एक से पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, हत्ता कि उसका नाम ही टोबा टेक सिंह पड़ जाता है। ज़मीन इसमें साबित करना ये चाह रहे हैं कि ज़मीन का रिश्ता ख़त्म नहीं होता, ज़मीन का रिश्ता मजबूत होता है, हत्ता कि पागल के ज़हन से भी वो महव नहीं हुआ। अच्छा हुआ ये था कि बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों का भी तबादला होना चाहिए, यानी हिंदुस्तान के जो पागल खाने में लोग थे उनको पाकिस्तान भिजवाया जाता और जो पाकिस्तान के पागल खाने में लोग थे हिंदुस्तानी शहरी उनको वहाँ भिजवाया जाता। चुनाचे इसके लिए हिंदू और सिख पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के तबादले वफद के हुए और बातचीत होने लगी और प्रोग्राम तय हुआ कि किस तरह से प्रोग्राम बनेगा और कैसे हम इस तरह से इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इधर के पागल उधर जाएंगे और उधर के इधर आएंगे। चुनाचे हाँ, ये ऐसा शुरू हुआ कि अपने जब अब आती है बारी उधर से, जब हिंदुस्तान में कुछ ऐसे पागल थे जो इधर शिफ्ट कर दिए गए, तो चूँकि कहानी हमें एक टोबा टेक सिंह की देखना है तो इसका ज़िक्र इसमें ज़्यादा ये हुआ कि बिशन सिंह की जो ज़ुबान थी वो काबिल फ़हम नहीं थी। वो जो कुछ बोलता था उसके जज्बात दूसरों तक नहीं पहुंचाते थे। वो किसी की भी बात का यकीन नहीं करता था, वो किसी का से भी समझौता नहीं करता था। जब सरहद पर पागलों का तबादला होने लगा, इस हकीकत उस पर यह हकीकत खुली कि टोबा टेक सिंह तो पाकिस्तान में है, तो वो पाकिस्तान की तरफ भाग खड़ा होता है सरहद के ऊपर से, जब कि यहाँ के पागल हिंदुस्तान शिफ्ट होने लगते हैं, सिपाही से पकड़ लाते हैं, तो वो इस जगह जम जाता है जहाँ किसी का भी नाम नहीं। इसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इम्तियाज़ करना मुश्किल है। वो ज़मीन के इस टुकड़े पर खड़ा हो जाता है जिसे और कहता है ये टोबा टेक सिंह है। चुनाचे इस पागल के किरदार की मदद से मुसन्निफ़ ने अपना मकसद बड़ी बखूबी से बयान किया है। इस पागल की ज़बानी उसने दो कौमी नज़रिए का नुकसान जितने आम फहम मौसर अंदाज में बयान किया है, किसी आम इंसान के किरदार के ज़रिए कहलवाना मुमकिन न था, और यही मुसन्निफ़ की ज़हानत और अक्लमंदी है। इसमें दो कौमी नज़रिए को भी उभारा गया है, यानी जिसके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन इस नज़रिए के साथ आदमियों के लिए जज्बाती मुसीबत भी आई। उसकी ज़मीन से दूरी, अपनी ज़मीन से इंसानों की वाबस्तगी इंतहाई गहरी होती है। जिस तरह दरख्त की जड़ें ज़मीन में फैल जाती हैं, इसी तरह इंसान की नस्ल दर नस्ल अपनी ज़मीन की मोहब्बत मजबूत और गहरी होती चली जाती है। चुनाचे इस मोहब्बत से इनहराफ करना मुमकिन नहीं। ये एक नहायत दर्दनाक मरहला था। इस दर्द की शिद्दत का इजहार करने के लिए मुसन्निफ़ ने एक ऐसे किरदार का इंतखाब किया जिसके जहन से हर रिश्ता सब कुछ मिट चुका है,
जो अपनी बेटी तक को नहीं पहचानता, जो 15 साल से पागल खाने में है, वो खामोश ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन उसे हिजरत का इल्म होता है। तो ज़मीन उससे वाबस्तगी का वो जज्बा जो उस पागल के लिए नाकाबिले फ़हम है, जाग उठता है। वो हर एक से टोबा टेक्सिंग के बारे में पूछता है। दूसरे पागल भी इस मसले पर बड़े बेचैन नज़र आते हैं। बिशन सिंह के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इंतखाब करना एक नहायत मुश्किल अमर था। वो यही हालत तकसीम के वक्त हज़ारों लोगों की थी जिसका उन्होंने इसमें बयान किया है। चुनांचे ये एक अक्लमंदी से जायज़ा लिया गया है कि लोग किस तरह से इससे मुतासिर हुए, और पागल की जहन से उन्होंने ये बंटवारे के बारे में बताया कि वो किस तरह ज़मीन से इंसान का ताल्लुक़ होता है और अपना ताल्लुक़ मनक़ता करना वो किस कदर मुश्किल समझता है कि वो अपने जब उसको दूसरे भेजने लगते हैं हिंदुस्तान, तो वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है। वो हिंदुस्तान में ना किसी में, वो कहता है मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं ना हिंदुस्तान जाऊंगा ना पाकिस्तान जाऊंगा, मैं इस दरख्त पर रहूँगा। एक और वहाँ बहुत से पागलों का उन्होंने जिक्र किया। कोई मोहम्मद अली जनाब बन के बैठ गया, कोई तारा सिंह बन के बैठ गया, यानी बहुत से लोग इससे मुतासिर ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने ये टोबा टेक्सिंग से मुतालिक, और आखिर में क्या होता है कि वो इसी तरह खड़े क्योंकि वो सारी ज़िंदगी 15 साल ज़्यादातर पागल खाने में खड़ा रहता था, ना खाता पीता भी कम था, कभी कभी टेक लगा के दीवार के साथ बैठ जाता था। लेकिन जब बंटवारा हुआ, वहाँ सरहद पर आया, तो वो खड़ा हो गया, वो हिले नहीं। जब किसी ने कहा चले खामोशी से खड़ा रहे तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जितनी उसकी ताकत हिम्मत थी वो खड़ा रहा। उसके बाद वो गिरा और वहाँ पर ही उसने जान दे दी, यानी ना इधर गया ना उधर गया, दरमियान में ही वो ख़त्म हो गया। इससे बिशन सिंह के किरदार से मंटो ने यह साबित करने की कोशिश की है कि बंटवारा जो था वो कोई इतना अच्छी बात नहीं थी। उससे बहुत से लोग मुतासर हुए थे, क्योंकि ज़मीन को, घर को छोड़ के एकदम से कहीं चले जाना आसान नहीं होता। अगरचे बहुत से लोगों को इसका नाजायज़ फ़ायदे भी उठाए थे। चुनाचे सिख, हिंदू हिंदुस्तान भेजने सब इधर उधर चले गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो ये पागल यहाँ उसने सरहद पर जान दे दी। यही बात उन्होंने इसमें साबित करने की कोशिश की है, और ये बताया है कि बंटवारा कोई साबित यही किया है कि बंटवारा जो था वो किसी को पसंद नहीं था, और इसी से उन्होंने इसको साबित किया है। ये कहानी उनकी बहुत पसंद की गई, मरबूत है, बेहतरीन अंदाज में लिखी गई है, आसान है, आम फहम है, और ये किरदार सब के लिए एक सबक है कि सब समझते हैं कि हकीकत में इंसान अपनी बुनियाद को नहीं भूलता, चाहे वो पागल हो, चाहे वो किसी तरह से भी उसका दिमागी सूरत हाल ठीक ना हो, लेकिन वो अपनी बुनियाद को नहीं भूलता। यही हाल ये टोबा टेक्सिंग में बयान किया है। आप ये अफसाना टोबा टेक्सिंग के बारे में आपने डिटेल सुनी, और इसको सुनने के बाद आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लिंक भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।